गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए श्वेतार्क के जड़ का उपाय लेकर के आए हैं। जो भी इसके जड़ का उपाय रवि पुष्य नक्षत्र में करता है, उसके घर में 7 जन्मों की निर्धनता दूर हो जाती है, धन धान्य से परिपूर्णता आता है। घर परिवार में अगर कोई माता बहन ऐसी है जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उसका गोद भर जाता है और उसके घर में किलकारियां गूंजती हैं, ऐसी मान्यता है। और जिनके घरों में किसी प्रकार का तंत्र मंत्र का भी बाधा है तो वह भी दूर हो जाता है, क्योंकि यह जो वृक्ष है आग का वृक्ष आप लोग जानते होंगे, या इसको मंदार का वृक्ष भी बोलते हैं। आपने सुना होगा और देखा भी होगा, एक होता है रेड कलर का पुष्प होता है, एक में सफेद कलर का, जिसको हम श्वेतार्क बोल रहे हैं। एकदम सफेद कलर का वृक्ष होता है, उसका पुष्प होता है। उस पुष्प को अगर सोमवार के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो त्रिदेवों के देवता भगवान शिव भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी समस्त इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरी करते हैं। लेकिन आज जो मैं विधि लेकर के आया हूं, उपाय लाया हूं, वह है श्वेतार्क के जड़ का उपाय। और इसका उपाय कैसे करना है, किस मुहूर्त में करना, ये जान लें। देखिए, श्वेतार्क की जड़ एक ऐसे समय में जिसको बोलते हैं रवि पुष्य नक्षत्र। रवि पुष्य नक्षत्र आता रहता है और रविवार का दिन होता है, रवि पुष्य नक्षत्र का दिन होता है। और उस दिन अगर रवि पुष्य नक्षत्र आपको मिले तो इस पेड़ के जड़ को खोद लें। कैसे खोदना ये भी हम बता दें। पहले आप उसके वृक्ष को देख लीजिए कहाँ पर है। देखने के बाद आप एक काम करें, जैसे मान लीजिए रवि पुष्य नक्षत्र कल है तो आज ही शाम को जाएं, आप प्रणाम कराएं कि प्रभु कल मैं आपको ले चलूंगा। अगले दिन रवि पुष्य नक्षत्र के दिन ही जाकर के उस वृक्ष को आप खोद लें। खोदने के बाद उसकी जड़ को काट के ले आएं। जड़ थोड़ा सा, चाहे जितना बड़ा आपको जो भी मिले, उसकी जड़ को ले आएं। ले आने के बाद आपको करना क्या है, घर में सबसे पहले गणेश भगवान, लक्ष्मी जी, साईं बाबा गुरु हैं, तो गुरु के सानिध्य में उपाय करना है। करना क्या है, उसकी जड़ को सबसे पहले साफ स्वच्छ जल से धुल लें, फिर थोड़ा सा गंगा जल कटोरी में ले लें। कटोरी में ले करके इस जड़ को उसी में रख दें। एक मंत्र का आपको जप करना है, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। मंत्र का जप करिएगा, एक माला कम से कम 108 बार। 108 बार आप जप कर लीजिएगा। और उसके बाद ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जो है जप कर लीजिएगा 21 बार, ओम महालक्ष्मी नमः। और साईं बाबा का भी मंत्र ओम श्री साईनाथाय नमः या ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र का जप कर लीजिएगा 21 बार। करने के बाद आपको करना क्या है, एक लाल कपड़ा ले लीजिए छोटा सा। इस जड़ को, अब इसके कई उपाय हैं, इसके उपाय आप ध्यान से सुनिए कैसे करना है। आपने मंत्र जप कर लिया साईं बाबा का, गणेश भगवान का, लक्ष्मी माता का, आपने मंत्र का जप कर लिया। आपको अब करना क्या है, लाल कपड़े में, क्योंकि इसके उपाय अलग अलग हैं, आप ध्यान दीजिएगा। लाल कपड़े में बांध करके अगर इसकी पूजा प्रतिदिन की जाती है और अपने घर में बांध के इसको रख दिया जाता है लाल कपड़े में इस जड़ को, तो जिस घर में, जहां पर जैसे कोई व्यवसाय कर रहा है, व्यापारिक प्रतिष्ठान है और उसको वहां घाटा लग रहा है बिजनेस में, अगर इसकी जड़ को अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में बांध देता है तो ऐसी मान्यता है कि वहां धन धान्य से परिपूर्णता आती है, माँ वैभव लक्ष्मी साक्षात विराजमान हो जाती हैं। अगर आपके घर में जो है धन की कमी चल रही है और इसके कारण से आप कर्ज में कहीं भी दबे हुए हैं, तो आप इसको क्या करें, अपने पूजा स्थान में लाल कपड़े में बांध कर रख दें। प्रतिदिन आप जब भी अगरबत्ती दिखाएं, आप इसको भी दिखा दें। ये साक्षात भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो जितना ही आपके घर में यह रहेगा, जितना पुराना होता जाएगा, सूख जाएगा यह जड़, उतना ही आपको धन वैभव संपन्नता देता रहेगा। अब जिन बंधु बांधवों को कहीं भी जाते हैं, इसकी जड़ को छोटा सा काट लें। इसको छोटा सा काट करके अपने पर्स में डाल दें, किसी कोने में पर्स के डाल दें।
आप देखेंगे आपका पर्स कभी जेब खाली नहीं होगा, आप सदैव माला माल रहेंगे, क्योंकि इसकी जड़ अपने आप में अद्भुत है। और यहाँ पर एक चीज और बताएं, जिन माताओं बहनों को संतान का सुख नहीं मिल रहा है वो क्या करें? इसकी जड़ को क्या करें कि लाल धागा ले लें, लाल धागा लेकर के लाल कपड़े में इस जड़ को बांध लें, और बांधने के बाद छोटा सा जड़ अपने कमर पर बांध लें। वो जैसे एक होता करधन का नाम आपने सुना होगा, ऐसी करधनी होती है जो मतलब कमर में बांधा जाता है, ऐसा धागा ले लें और उसमें बांध लें और इसको पहने रखें। उनको संतान सुख जल्द से जल्द प्राप्त होगा। और इसको बांधना कब है ये भी आप ध्यान दीजिए। जिन माताओं बहनों को जो मंथली प्रॉब्लम होती है, वह पीरियड अगर समाप्त हो जाता है तो जब वह बाल धुल लें तो कम से कम 5वें या 7वें दिन इसको बांधें स्वच्छता की स्थिति में, और इसको बांध लें। इससे भी, और जो दवाएं चल रही, हम ये नहीं कह रहे हैं आप दवा बंद कर दीजिए या कोई चीज़, अगर आप कोई रेमेडी ले रहे हैं उसको करते रहिए, लेकिन जब दुआएं होती हैं तो दवाएं भी काम करती हैं। तो इसलिए इन उपायों को भी करिए। आप जो भी दवाएं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसको बंद नहीं करना है, लेकिन इसको भी आप कर लें। तो इससे क्या होता है कि प्रभु की कृपा बनती है, भगवान गणेश भोलेनाथ की कृपा बनती है। और आप सब जानते हैं कि मंदार का पुष्प भोलेनाथ को अति प्रिय है, यही मैंने बताया। अब यहां पर यह हो गया। एक उपाय इसका और होता है, आप इसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लाल कपड़े में बांध दें। अगर आपके घर परिवार पर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र की बाधा की गई है तो वह नकारात्मक शक्तियां आपके घर से बाहर चली जाती हैं। और जहां पर भी मंदार के इस जड़ को, श्वेतार्क के जड़ को बांधा जाता है, ऐसे घर में धन लक्ष्मी आकर्षित होती रहती हैं और कभी ऐसा घर निर्धन नहीं हो सकता। और ऐसे घर में हमेशा शुभता का आगमन होता है, नकारात्मकता का दिरागमन हो जाता है ऐसे घर से। तो इसलिए आप इस उपाय को जरूर करें। एक चीज और कहेंगे, जो भी हमारे बंधु बांधव भोलेनाथ की पूजा करते हैं वह क्या करें कि सफेद श्वेतार्क का पुष्प ले लिया करें। सोमवार को लेकर जाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए पानी में जो आप जल लेके जाते हैं उस जल में इसको डाल लें, और डालने के बाद भोलेनाथ को अर्पित करें। थोड़ा सा चावल भी जल में डाल लें, अर्पित करें, और अर्पित करने के बाद अपनी मनोकामनाएं वहां पर बोलें। तो ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। यह उपाय आपको सोमवार को करना चाहिए। सोमवार को भोलेनाथ का दिन है, आप इस उपाय को करें और निश्चित रूप से कल्याण होगा। लेकिन श्वेतार्क की जड़ का जो उपाय आपको करना है ये रवि पुष्य नक्षत्र में ही करना चाहिए, जिससे इसका सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे, जब भी जीवन में आपके किसी प्रकार का कष्ट आए, बाधाएं आए, तो आप यज्ञ याजन हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करें। आपके नाम और गोत्र पर जब संकल्प होकर हवन होता है तो निश्चित रूप से कल्याण होता है, क्योंकि हवन का जो वर्णन है वैदिक हवन का, वो हमारे यजुर्वेद के ग्रंथ में वर्णन है। जो हमारा 4 वेद है उस एक वेद यजुर्वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद में जो है यज्ञ का वर्णन है। और ऐसी मान्यता है जब आपके नाम और गोत्र पर संकल्प होकर मंत्र का जप होकर हवन होता है तो आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, उसकी ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण होता है। इसीलिए हम आपको अपने वीडियो में इंस्टाग्राम का लिंक देते रहते हैं, आपको कहीं ना भटकना पड़े। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ जो वसुधैव कुटुंबकम की हम भावना लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।